कैश बुक के बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा इनिशियल जानकारी भर लेते हैं। इनिशियल जानकारी ये है कि कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता। इसके लिए हम लोग को ट्रांजेक्शन पहचानना आना चाहिए कि कौन सा कैश ट्रांजेक्शन है और कौन सा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। जैसे मैंने बोला सोल्ड गुड्स टू विकास फॉर कैश, तो ये क्या है? कैश ट्रांजेक्शन है। लेकिन मैंने बोला इसका रिकॉर्डिंग होगा क्योंकि आपने सेल किया है, विकास जस्ट नाम दिया है और आपने कैश में सेल किया है, विकास को उस समय भूल जाएंगे। लेकिन जब लिखा रहेगा गुड सोल्ड टू विकास, इसका एंट्री कैश बुक में नहीं होता, ये क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। फिर कभी आकर विकास हमको पेमेंट कर रहा है, उसका एंट्री होगा क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन हुआ जब वो पेमेंट दे दिया। तो अपने को कैश बुक बनाते समय सबसे बड़ा बात ध्यान यही रखना है कि कैश आ रहा है कि जा रहा है। बस आना जाना से ही मतलब है। कैश अगर आया, अगर चेक में या चेक से आया, तो आप उसको उस समय तक के लिए एक बार के लिए कैश ही मानिए जब आपको रिसिप्ट हुआ, है ना। जब तक उस क्वेश्चन में क्लियरली नहीं लिखा जाता है कि इसको बैंक में भेज दिया गया है, आप लोग उसको कैश के कॉलम में ही लिखिए, ठीक है। दूसरा चीज, जब हम लोग किसी को चेक से पेमेंट करते हैं तो हम लोग ये जानबूझकर पेमेंट करते हैं कि वो मेरे बैंक से कम हो गया, उस पैसा को हम लोग डायरेक्टली बैंक में लिखेंगे। मतलब आप चेक देते समय कैश में नहीं लिखिएगा, डायरेक्टली बैंक में लिखिएगा। लेकिन चेक रिसिप्ट हुआ तब एक असमंजस का स्थिति आता है कि चेक हमारा बैंक में जमा हो गया या अभी घर पे है, मेरे दुकान के कैश के गल्ला में है। तो अगर वो आपको सिर्फ रिसिप्ट हुआ है तो आपको एक बार के लिए कैश मान लेना है और उसको कैश में ही लिखना है, ठीक है। याद रखेंगे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड कैश बुक खत्म हो जाने के बाद स्कूल में तुम्हारा टेस्ट हो ना हो, हम जरूर लेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, स्कूल के टेस्ट से आप कोई लेना देना नहीं है, बट हम जरूर लेंगे और इस टेस्ट का गूंज आपके घर तक जाएगा। मतलब रिपोर्ट कार्ड आपके गार्जियन पाएंगे, है ना। मतलब ओवरऑल जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है एजुकेशन का कि वो कुछ सीखना होता है। कोरोना तो एक इफेक्ट डाला है पढ़ाई पर, लेकिन हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सीखना, ताकि हम लोग 12th क्लास अफोर्ड कर पाए, 12th क्लास में सरवाइव कर पाए। ये नहीं कि 12th क्लास में सब कुछ चालू हो गया और हम लोग कुछ जानते ही नहीं है, खाली दांत ही कर रहे हैं। हम लोग का क्या गलती है, हम लोग का क्या है, लेकिन गलती तो उन लोगों का भी नहीं है ना। आपको पढ़ाई को एकदम ये है कि ईमानदारी से अपने पढ़ाई को कैरी ऑन करिए। तो टेस्ट होगा, कोचिंग के भरोसे अब सब कुछ है। स्कूल तो जस्ट खोलेगा ही, फीस लेने के लिए खोलेगा, फिर बंद कर देगा। हाँ, तो एक सप्ताह हो तो उसी के लिए तो हो रहा है। लोग एक्चुअली देख रहे हैं कि कब तक हम बिना पढ़े फीस दें। 1 महीना 2 महीना हो गया, चलिए सही है, लेकिन बिना पढ़े फीस कब तक दे। ऑनलाइन क्लास हो रहा है, बस वही है। लेकिन उन लोगों को मेंटेनेंस भी तो करना, नहीं तो काफी स्कूलें भी तो बंद हो रहे हैं पैसों की कमी के कारण। तो खोलना ही पड़ेगा। किसान आंदोलन के बाद स्कूल आंदोलन ही चालू होने वाला है। तो अभी मैंने क्या बताया, कैश बुक में क्या क्या आएगा, ओनली कैश ट्रांजेक्शन, इस बात को लिख लीजिए, है ना। सोल्ड गुड्स टू नीता आएगा कि नहीं? नहीं। बिना सोचे समझे बोलना आएगा। कैसे आएगा? सोल्ड गुड्स टू नीता फॉर कैश आएगा कि नहीं? आएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम अभिषेक आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ना। कौन बोला जाएगा? मतलब उसमें मेंशन नहीं रहेगा, मतलब नहीं आएगा। नहीं, नाम दे दिया इसका मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं सर, अगर खाली परचेज गुड्स है तब क्या? हाँ, अगर खाली लिखा रहेगा परचेज गुड्स तो हम लोग को समझ लेना होगा कि वो कैश में ही परचेज हुआ है, कोई फ्री का तो देगा नहीं कहीं से भी। हम खरीदे हैं, एक वो होता है कि हम गए बाजार और वहां पर हम खरीदे हैं, है ना। एक जन उसी बात को घुमा कर बोलता है हम बाजार गए, यहाँ से रिक्शा पकड़े, पहले बंगोबासी गए, रिक्शा वाले को पेमेंट दिए। तो मतलब वो समझ लेना है कि परचेज गुड्स का मतलब वो कैश देकर ही परचेज किया है, फ्री में पर। लेकिन जहां लिख दिया परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, है ना, तो इसका मतलब श्याम से वो उधार में परचेज किया, वो ट्रांजेक्शन यहाँ पर नहीं है। सब परचेज गुड्स फॉर श्याम टू कैश, फॉर कैश बोले तो श्याम बोल दिया, फॉर कैश बोल दिया तो श्याम को भूल जाइए, बाबा को नहीं, श्याम को भूल जाइए, श्याम को भूल जाइए और कैश को याद रखिए। लेकिन जब दे देगा, बाबा को भूलने से तो सब भूल जाएगा, लेकिन जब कैश दे देगा तो उसको भूल जाइए। कैश नहीं देगा तो उसका नाम आप रिकॉर्ड करोगे कि नहीं?
श्याम से हमको इतना पाना है या श्याम को हमको इतना देना है, आपके मन में बैठ जाएगा, रिकॉर्ड करो चाहे नहीं करो, है ना, तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो पहले ये क्लियर कर लीजिए कि कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है। अच्छा, दूसरा बात मैंने ये बोला, चेक मिलता है तो उसको तब तक के लिए कैश ही मान लेते हैं जब तक उसमें साफ साफ नहीं लिखा है ऑन द सेम डे बैंक में जमा हो गया, तब तक वो साफ साफ नहीं लिखा है, तब तक हम लोग ये मान लेंगे कि वो हमारा कैश ही है। अगर सिंगल कॉलम में हम लोग कैश कॉलम बना रहे, हाँ, उसमें लिखा है कि चेक रिसीव हुआ और उसी दिन डिपॉजिट, तब आएगा ही नहीं, तब एंट्री ही नहीं आएगा। डिपॉजिट नहीं देगा तो आएगा ही, डिपॉजिट नहीं देगा तो वही डिपॉजिट नहीं रहेगा तो कैश में आएगा। नेक्स्ट, ये तो समझ में आ गया ना। लेकिन चेक देने का मतलब डायरेक्टली हमारे बैंक से कम हो जाएगा। अब हम लोग ये अज्यूम नहीं करेंगे कि वो ले जाके घर में तकिया के नीचे चेक को रख के सो गया है तो हमारा बैंक कभी कम नहीं हुआ, ऐसा नहीं। देने के मामले में आप डायरेक्टली कम कर दीजिए अपने बैंक से, लेकिन लेने के मामले में आपको कैश में ही लिखना होगा। क्लियर है? लिखना होगा, लेकिन उसी दिन लिख दिया ऑन द सेम डे डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो हम लोग डायरेक्टली इसको बैंक में भेज देते हैं, है ना। तो ये हो गया अपना क्लियर दो चीज। इसमें सबसे बड़ा चीज आता है कॉन्ट्रा एंट्री। क्या होता है कॉन्ट्रा एंट्री, हम उसके बारे में बता दें। इसमें सबसे बड़ा चीज क्या होता है कॉन्ट्रा एंट्री। भाई क्या है कि हम लोग दो कॉलम को एक साथ में चल रहे हैं, एक तो हमारा कैश कॉलम चल रहा है और एक हमारा बैंक कॉलम चल रहा है। तो ये है कैश का कॉलम, है ना, कैश का कॉलम, और ये है आपका बैंक का कॉलम, है ना। तो कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों जब एक साथ में अफेक्टेड होते हैं किसी एंट्री से, दोनों एक साथ में अफेक्टेड होते हैं सिमिल्टेनियसली उसी समय, है ना, तो उसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। थोड़ा याद रखने वाले भाषा में, जब कैश और बैंक के बीच में अफेयर होता है अरे तो हम लोग तो अफेयर का मतलब ही चेंज कर दिए। अरे अफेयर का मतलब बस चक्कर, कैश का बैंक के साथ चक्कर, बैंक का कैश के साथ चक्कर, तो उसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। जो दोनों साइड में आता है, दोनों ही साइड में आएगा। क्यों? ये एक कॉलम एक दूसरे कॉलम से नजर मिलाता है ना, उसको हम लोग अफेयर्स कहते हैं। कैश कॉलम बैंक कॉलम को देखता है और बैंक कॉलम कैश कॉलम को देखता है। दोनों कॉलम के बीच में जब अफेयर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिख मत देना अफेयर बिटवीन कैश एंड बैंक, है ना। मतलब हुआ जब आप बैंक से पैसा निकाले और कैश में रख दिए, है ना, ऑफिस कैश, घर में नहीं, ऑफिस का कैश, या फिर ऑफिस का कैश आप फिर आगे एंट्री बताइए। बैंक के साथ कैश का रिलेशन होता है, मतलब आप बैंक से पैसा निकालोगे अपने ऑफिस के कैश में रखोगे, या ऑफिस से कैश निकालोगे बैंक में रखोगे, तो अफेयर हो रहा है ना दोनों के बीच में। कैश एक जगह से दूसरा जगह पे जा रहा है, या तो वो कैश से बैंक में जा रहा है या फिर वो बैंक से कैश में आ रहा है, तो वो कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। अब इसका एंट्री बताए, व्हेन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री होगा। एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। व्हेन कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, एंट्री क्या होता है, कैश टू बैंक। व्हेन बैंक अकाउंट ओपनड, बैंक टू कैश, बैंक टू कैश, है ना। When previously check received from someone deposited into बैंक, बैंक टू कैश, बैंक टू कैश। कभी हमको दीनानाथ से मिला था कैश, चेक मिला था, हम उसको कैश के गल्ला में रख दिए और कल ले जाकर बैंक में जमा किए, तो हम तो उसको कैश ट्रीट कर चुके हैं ना। नेक्स्ट डे में जब हम बैंक में जमा किए तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, सीधा बात है। तो आपको हर एंट्री में देखिए बैंक और कैश के बीच में अफेयर हो रहा है, या फिर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के बीच में कुछ चक्कर है। मान लो किसी बिजनेस का एक ही अकाउंट तो नहीं होता ना, किसी बिजनेस में दो करंट अकाउंट हो सकते हैं, सेविंग नहीं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट पर्सनल, करंट अकाउंट दो होता है, एक एक्सिस बैंक में एक यूको बैंक में। तो एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजा गया, वो भी कॉन्ट्रा होता है। कैसे? यूको बैंक में पैसा गया, ट्रांसफर फ्रॉम यूको बैंक टू एक्सिस बैंक, तो हम पैसा कहाँ भेजे हैं, एक्सिस बैंक में गया ना मेरा पैसा, और पैसा निकला कहाँ से, यूको बैंक से, तो हम लोग एंट्री लिखेंगे एक्सिस बैंक अकाउंट डेबिट टू यूको बैंक। अच्छा, यूको से घटा और एक्सिस में बढ़ गया, वही तो मतलब बैंक टू बैंक से बैंक टू ट्रांजेक्शन मतलब हो बैंक गया। का नाम मेंशन करना होगा। हाँ, तब जब दो बैंक अकाउंट है तो बैंक का नाम आपको मेंशन करना होगा। इसीलिए हम लोग बैंक का नाम मेंशन नहीं करते, क्योंकि हम लोग यही अज्यूम करते हैं कि एक ही बैंक अकाउंट,
लेकिन जहां पे दो बैंक होगा आपको मेंशन करना होगा इसका बैलेंस इतना पड़ा है, इसका बैलेंस इतना पड़ा है। क्लियर हुआ ये चीज? और ऑफिस यूज होगा तो ही कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, वेरी गुड पॉइंट। ऑफिस यूज के लिए होगा तो ही कॉन्ट्रा एंट्री होगा। अगर क्वेश्चन में लिख दिया है फॉर पर्सनल यूज, फॉर परचेज ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, है ना, फॉर परचेज ऑफ LIC प्रीमियम, तो कैश निकाला है, पर्सनल यूज के लिए निकाला है, कैश से निकाला है तो कैश में अमाउंट, बैंक से निकाला तो बैंक में अमाउंट। पर्सनल यूज के लिए निकाला वो कॉन्ट्रा नहीं, लेकिन ऑफिस यूज के लिए निकाला तो वो कॉन्ट्रा एंट्री है। तो सीधा बात में हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री का क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? द एंट्री विच इफेक्ट बोथ कॉलम ऑफ द कैश बुक एट द सेम टाइम। लिखिए लिखिए डेफिनेशन लिखिए कॉन्ट्रा एंट्री का। कॉन्ट्रा, CONTRA, the entry which affects both side of, both column लिख लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, both column of कैश बुक, ब्रैकेट में लिख दीजिए कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम, and bank column. एग्जाम्पल है ना, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम और एनी टू बैंक कॉलम और टू बैंक अकाउंट्स at the same time is called contra entry. At the same time is called contra entry. कैश से बैंक में पैसा कब जाता है? जब कैश में पैसा, जब कैश चेक में बैंक में डिपॉजिटेड होता है, जमा करते हैं तो क्या जाता है पैसा आपका, कहां से निकला? सर सेम टाइम के बाद, एट द सेम टाइम इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री, है ना। तो जब हम कैश से निकालकर पैसा बैंक में भेजते हैं या बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो हम लोग इसका एंट्री लिख सकते हैं, जैसे एक नंबर हम लोग बोल सकते हैं कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये कॉन्ट्रा एंट्री है कि नहीं? जिसमें साफ साफ लगे कैश कॉलम और बैंक कॉलम के बीच में अफेयर है, अफेक्ट है, साफ साफ लगे, है ना। क्योंकि जब आप जर्नल आपको याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि आप जर्नल करोगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जर्नल को फॉलो करोगे तो आपका कैश बुक गलत होगा भी नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आपने लिख दिया। बैंक और कैश दोनों एंट्री में आया कि नहीं आया? तो आपका जर्नल राइट है, तो आप कैश बुक भी राइट कर दोगे। वो बात का बात है, पहले समझ लें हम लोग कि कॉन्ट्रा एंट्री होता क्या है। नंबर 2, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज होगा कि नहीं? कॉन्ट्रा एंट्री हुआ। नंबर 3 भी लिख लीजिए, जो कोई नहीं लिखेगा आप लोग लिखिए। ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जब मनी ट्रांसफर होता है तो वो भी कॉन्ट्रा एंट्री होता है। ये कुछ ज्यादा आता नहीं है बैंक वाला, मतलब नहीं ये वाला आता नहीं। जब 2 बैंक का हम लोग सीखेंगे ना तब करेंगे।
ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। हो गया कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब समझ गए आप लोग? हाँ सर। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हमको पहचानना आना चाहिए, तब आपको डबल कॉलम में कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखे भी नहीं थे सेकंड वाला। चलो बता दे, देखो हम कहाँ है अभी, कैश विथड्रॉ आखिरी सांस पूरी है। अच्छा बताइए सेकंड नंबर कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, फॉर ऑफिस ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। तीसरा जो था ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक अकाउंट। क्लियर है? अब हम लोग कैश बुक का फॉर्मेट कीजिए। डबल कॉलम है, कॉपी को कट कर लीजिएगा। सर इसमें प्राइस इसकी ब्रांड अच्छा रहता है कैश बुक डबल वाला इस पेज से स्टार्ट किया एक जाए, पेज वेस्ट। ताकि हमको दोबारा फॉर्मेट नहीं खींचना पड़े अगर ये सब कुछ बड़ा होता है, ठीक है ना। तो हमेशा इसी पेज से स्टार्ट करने का हैबिट रखिएगा। फॉर्मेट के लिए कार्ड दिया डेट, particulars, LF, PN, cash, rupees, bank, rupees, date, particulars, यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट। क्या हुआ? ये सब लेके बैठ गए। चुप रहो तो मेरा माँ जमीन की जैसे अड़क के बैठ गई। मेरा एक यही चीज तो नहीं है, पानी इतना ही बचा है, पूरा दिन में चल रहा। कोई बात नहीं, एक चम्मच ले लो चम्मच भर कर और ढक्कन तुम आगे पीछे क्यों? आगे ये रखना तो हो गया। लेफ्ट ही है, तो हो गया। हाँ राइट ही है। रेडी है, सब रेडी है। वीडियो देखती है विकास आईटी है वो खाली क्रिकेट लेफ्ट से खाली क्रिकेट कौन है लेफ्टी? अरे क्रिकेट खेलते लेफ्ट से। राइट से भाई सब राइट से। अच्छा क्रिकेट लेफ्ट जाहिर खान को पता नहीं हम खेलते हैं लेफ्ट से किसे नहीं पता, पता करो। होता है, जाहिर खान ऐसे ही था, पता करने से कैसे? राइट हैंड से बैटिंग करता था, लेफ्ट हैंड से बॉलिंग। ना ना मतलब बॉलिंग लेफ्ट से ग्रुप में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है मेरा? आपको तुम लोग बोल रहा है कौन पकड़ जाएगा? वीडियो चल रहा है, बॉस का फिर बंद हो जाता है ये। नहीं होगा ऐसे हो ये वीडियो होता था सर एडिट कर हाँ एडिट कर दीजिए पार्ट पार्ट बना मैं कौन मेहनत, एक तो वीडियो बनाने में मेहनत है, साइड में सर मुस्कान को देखिएगा, अच्छा से एडिट करिए। ये कहो तो
हम सोच रहे एक तो कैमरामैन रख ही ले यार। हाँ खुशी कैमरामैन तू सहल वो काहे तुमको आता नहीं है? तुमको आता तो तुम कर दो। अबे तुमको बोल रहे क्या? अरे तुम लोग का आपस में झगड़ा बहुत होता है। चलते एक बार खेलने चलते क्रिकेट। चलिए तुम कहाँ से आ गई? हमको आता है खेलना। टूर्नामेंट कराते हैं। वही ना सर, 1 2 3 बहुत मन कर रहा है क्रिकेट खेलना क्रिकेट। ये तो कैसे 1 2 3 अंपायरिंग करते हैं। सर 4 ही जाएंगे आप 5। पीछे वाला अंपायर कौन भाई स्ट्राइक बैट्समैन है। और भैया लोग और भी चाहिए सर, चाहिए तो बोल दीजिए सर, जुगाड़ करवा देंगे। और चाहिए सर, बंदा सर, वो तो बहुत ज्यादा जाएगा। तुम जितना हाँ वही 9-10 लोग पहुंच जाएंगे। जितना मिले उतना नहीं मिल जाएगा। वोटिंग 11 हाँ अभी यहाँ टफ है तो मतलब में टफ और हाँ क्वेश्चन नंबर 18 बात कर ले पहले ये, उसके बाद हम लोग अब टेंशन फिर प्लान करते हैं। आइए कैश बुक 16 लोग डबल कॉलम चिंतामणि मैडम ओनली। हो गया? हाँ आप सुनिए, आ जाए सम पे क्वेश्चन नंबर 18। लो बुक है ना, बुक है ना, 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, श्री पी नाथ खोलो। अभी लास्ट हम लोग होमवर्क करेंगे। हाँ यही तो है सर, यही तो है। ये रही यही वाली श्री पी नाथ यही तो है श्री बस सर सर क्या कैश बुक में भी लिखना पड़ता है इनका जैसे इनका हाँ हर किसी चीज में इन द बुक्स ऑफ ऊपर लिखना होता है। बुक्स और श्रीनाथ कैश हाँ बुक हाँ हाँ लिखना पड़ता है। ऐसे जरा तो बताइए। ठीक है, हो गया। इन द बुक्स ऑफ श्री पी नाथ पहला एंट्री है कैश का बैलेंस है। डेट क्या दिया हुआ है? Feb 1। सर दिसंबर 1 और सर दिसंबर। ठीक है, यहाँ पे लिखो 2015 बताती रहती हूँ। दिसंबर 1। अरे क्या है रे बाबा, तुम लोग किसी के पीछे ही पड़ जाते हैं। नाम के पीछे से पड़ गए ई डॉट डॉट नाथ। अरे बोलो उसको, ये सीखने में कम ध्यान है। और ई डॉट नाथ डॉट प्रेमनाथ। सर पी नाथ है इसमें। हाँ तो ये सब तो नाम होगा ना। टू बैलेंस बीडी हम बोला बस इन द बुक सब लिखना है। बैलेंस बीडी कैश में है 270 और बैंक में है 11,460। ठीक, कैश में बेचारा के पास 270 रुपया है। और बैंक में कैश का गल्ला में, कैश का मतलब ये नहीं कि उसका पर्स में कितना रुपया, नहीं, जो बिजनेस का कैश का गल्ला होता है ना, इसमें हम लोग सेल करने के बाद रखते हैं, उसको हम लोग कैश का गल्ला कहते हैं, है ना। उसमें 270 रुपया है। और बैंक में कितना रुपया है? 11,460। कैश का बैलेंस कैश में, बैंक का बैलेंस बैंक में। ये हो गया बैलेंस एट टिल। कैश में इतना रुपया है और बैंक में इतना रुपया है। लिखो, समझ गई को? नेक्स्ट एंट्री क्या है? रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अनूप एंड कंपनी। हाँ देखिए, अनूप एंड कंपनी से चेक मिला। अब मैंने क्या बोला था, अभी अभी याद दिलाया आपको, अगर चेक मिलता है तो हम लोग मान लेते हैं कि कैश में रखा गया है,
है ना, जब तक कि उसमें ये नहीं लिखा है कि वो डिपॉजिट किया गया, सर, तो हुआ है पैसा मिला। सर 6 में हुआ है, मतलब पहले रुको, डेट ये पहले 6 क्या में है? डिपॉजिट हुआ है। अरे पहले ये किया सर, मिला पहले मिला कि नहीं? सर मिला। तारीख मिला फाइव। डिपॉजिट 5 तारीख टू आरूप रॉय ना, आरूप एंड कंपनी, 2730। ये कैश में लिखेंगे, ठीक है। तो फिर रुक जाइए। December 6, check from Arupan co deposited into bank. हाँ, दिसंबर 6 जो आरूप एंड कंपनी से जो चेक मिला था उसको आप बैंक में जमा किए। अब थोड़ा सा नॉक 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 दिमाग में आ जाएगा अपने आप, कैश और बैंक के बीच में अफेयर हो गया। क्या है ये नॉक अपने दिमाग में आ जाएगा कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। बोलो क्यों? एक अकाउंट बढ़ेगा, एक अकाउंट घटेगा, ये होगा। तो कैश एक तरफ से, कैश में पैसा, एक तरफ से बैंक में पैसा आ रहा है, तो उसका एंट्री इधर लिखना होगा डेबिट में। दूसरी तरफ से कैश का पैसा जा रहा है, तो उसका पैसा इधर लिखना पड़ेगा क्रेडिट में। अब डिपॉजिटेड चेक इनटू बैंक मतलब आपका बैंक बढ़ा। अगर हम लोग जर्नल का बात करें तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, इतना ना आराम से टू नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश, है ना, मतलब टू ऐसा बोलो कि थूक निकल जाए। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो सबसे पहले अपने को क्या लिख लेना है? टू कैश, है ना। अरे टू कैश मत बोलते रहना। 6 तारीख है तो टू कैश। अब टू कैश लिख लिए तो बाई बैंक बड़े आराम से लिखना है, बाई बैंक, जोर से नहीं, धीरे से, एकदम धीरे से, बाई बैंक मतलब ऐसा जैसे 100 किलोमीटर दौड़ गए हो। सर उसमें भी 6 तारीख है। हाँ, उसमें भी 6 तारीख लिखना है, 2015 दिसंबर, इसमें बैंक में लिखेंगे 6 है ना। हाँ। अच्छा, अब तुम टू कैश लिखे हो तो बैंक पैसा में बैंक में तो रुपया बैंक में लिखेंगे। कितना रुपया देंगे चेक का? 2007 इसलिए अमाउंट नहीं दिया, 2730। इसीलिए अमाउंट नहीं दिया है क्योंकि उसका चेक जमा किया है बैंक में 2730 और यहाँ पे लिखेंगे कैश में 2730। और एलएफ के कॉलम में ये पहचानने के लिए कि भाई ये इन दोनों के बीच में अफेयर है ना, सी हम लोग बिठा देते हैं। और बीएस सी फॉर कॉन्ट्रा, मतलब एलएफ में सी लिखना पड़ेगा। हाँ ट्रस्ट है। ये कॉन्ट्रा एंट्री है। और बीएन नरेशन कोई एक तरफ लिख दीजिए। नरेशन में नोट जो कैश डिपॉजिटेड इन रुपया, वही तो पहली बार रुपया लिखो। पहले छोटा हो गया क्या? कोई काम नहीं, बस कैश बीएन में वीएन कोई काम का नहीं। वो कुछ नहीं, अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स एक्स्ट्रा ऑर्गन इन द बॉडी जो सिर्फ रहता है, उसका कोई काम करेंगे ना। अब सबका काम थोड़ी कॉलम में होता है, बस वो रहता है ना। एलएफ के लिए वो खाली मार्क्स पाने के लिए होता है। एलएफ के लिए भी और कुछ है? पहले अरे नेक्स्ट एंट्री पे भी तो बात कर ले कभी। कैश रिसीव फ्रॉम अशोक। कैश मिला है, किससे मिला है? अशोक से। पैसा आया कि गया? आया। कहाँ आया? कैश के गल्ले में। यहाँ पे क्या तारीख क्या है? 12 टू 1340 कैश में लिखना ऊपर नीचे दिया ना, लगा खाली हो। पहले बार बार ये देख रहा है। स्केल लगा वही करते कभी। अभी विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज है ना, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज है ना। कैश टू बैंक। नॉक नॉक नॉक, फिर से नॉक हो गया। फिर अब कैश विड्रॉ किया, कैश टू बैंक। पैसा आया, हाँ कहाँ आया? हाथ में कैश के गल्ला में। और निकला कहाँ से? बैंक से। जर्नल एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री कैश टू बैंक। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो पहले टू बैंक लिखिए। तारीख अरे तारीख 15 तारीख से टू बैंक है ना। टू है। सर विड्रॉ किया है।
विथड्रॉ किया है फॉर ऑफिस यूज, देखिए वो भी लिखा हुआ है ना, ऑफिस यूज लिखा हुआ है ना, इसीलिए अगर पर्सनल यूज लिखता तो नहीं लिखते, बाय ड्राइंग हो जाता, कॉन्ट्रा नहीं होता। 89 डेट के साथ हो गया। पेड सैलरी फॉर। अच्छा पहले ये पूरा हुआ नहीं, ऐसा पूरा हुआ ही नहीं, अफेयर हुआ ही दो नहीं, बैंक लिख दिए। अफेयर हुआ ही नहीं। अभी अफेयर कराइए उसका। अरे तुम लोग तो बहुत यार अरे हम समझाने के लिए बात तो अफेयर कराने के लिए भी कोई होता है। बाय कैश, अब बैंक लिखे तो अमाउंट कहाँ लिखेंगे? 4000 कैश में। कैश कितना रुपया? 4000। और कैश लिखे तो अमाउंट कहाँ लिखेंगे? बैंक में। और एलएफ के कॉलम में क्या लिख देंगे? सी। 4,000 तो बैंक में लिखो। अरे दिसंबर 15। हाँ तो बैंक लिखे तो सर बैंक अकाउंट आप एलएफ में घुसा दिए, बाद में अगर नहीं बना तो सोच लेना। ये ना कॉलम इनविजिबल हो गया, समझ गया क्या? नहीं समझे? जहाँ पे बैंक अकाउंट लिखे हो वहाँ अमाउंट कैश में लिखेंगे, जहाँ कैश बैंक में उल्टा है ना। पेड सैलरी टू स्टाफ, पैसा आया भी गया, सैलरी टू कैश। हाँ बाई सैलरी लिख दीजिए, तारीख 18 बाई सैलरी, रुपया कहाँ लिखेंगे? कैश। क्योंकि बाई चेक नहीं लिखा है। हाँ। कितना रुपया? 4,770। नेक्स्ट ओके, आसिम को एक चेक पेमेंट किया एज अ पार्ट पेमेंट, मतलब आसिम से कुछ परचेज किया था, उसको कुछ पैसा दिया। पार्ट पेमेंट मतलब पेमेंट जितना करना था उसका एक हिस्सा दिया। पार्ट पेमेंट का मतलब ये है। किसको दिया? आसिम। तारीख 19 20 बाई आसिम। रुपया कहाँ लिखेंगे? बैंक में, क्योंकि चेक से दिया। ठीक है, कितना रुपया? 1,490। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स किए हैं कैश में, तो 2 सेल्स और कैश में रुपया लिखेंगे। 2 सेल्स, तारीख 25 2 सेल्स, कितना रुपया? 1,900। लो इसका दिमाग क्रिसमस पे अटका हुआ है। 1,900 कैसे समझेगी तुम? क्रिसमस के दिन केक का दुकान नहीं खुल सकता, वो उसका केक का दुकान है, समझ लो। सर नेक्स्ट है अरुपेन कंपनी वेट अच्छा ठीक है, हो गया, लिख लिए ना? नहीं आप बोले वेट। अरे 2 सेल्स। इसके बाद एंट्री जो है वो थोड़ा सा समझ लीजिएगा, डिजॉनर्ड का एंट्री है। डिजॉनर्ड ऑनर्ड उसी से बना है डिजॉनर्ड, मतलब क्या हो गया उसको? वेट एंट्री अभी है तो बहुत एक्साइटेड रहता है। रुक ना बाबा, हमको पता है अपोजिट हो जाएगा, लेकिन चीज को समझाने दो। बहुत जन को पता नहीं है डिजॉनर्ड का मतलब क्या होता है। नहीं पता। अगर बैंक में पैसा नहीं और हम चेक दे रहे तो वो अगर वो उसमें से कैश विड्रॉ करने जा रहे हैं, मतलब हम एक पार्टी को पैसा दिया और उसको बोले कि इस तारीख को बैंक में पैसा आ जाएगा, लेकिन बैंक में हम डेट वही लिखा था, लेकिन उसने डेट में पैसा गया नहीं बैंक में, तो डिसऑनर हो गया। ठीक, एक ही चीज नहीं होता है। डिजॉनर का कारण हम पूरा बता दे रहे हैं। डिजॉनर का मतलब होता है चेक रिटर्न या चेक बाउंस। नॉर्मल भाषा में हम लोग इसको बाउंस कहते हैं। चेक जो हो गया ना वो क्या हो गया? बाउंस हो गया। मतलब हो गया कि हम बैंक में जमा किए और वो हमको बैंक में मेरे को पैसा मिल जाना चाहिए था उस आदमी का चेक, लेकिन वो जाकर बैंक में बाउंस हो गया। इसके पीछे कई रीजन होते हैं। अगर किसी को चेक हमको आज मिला है तो उसका अगर साइन मिसमैच होता है तो बैंक से क्लियर नहीं होगा वो चेक उसके बैंक अकाउंट से, तो भी वो डिजॉनर्ड हो सकता है। डेट या ओवर राइटिंग का कुछ होता है, चेक में अगर ओवर राइटिंग वगैरह कुछ कर दीजिए, थोड़ा सा भी शक हो गया उसको कि ये चेक से क्लियर नहीं होगा, तो भी वो चेक बाउंस हो सकता है। तो बाउंस होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है लोगों का चोर चोट्टा चमार पाकेट मार होना। क्या करे, एक गाली से समझ में नहीं आता ना लोगों को। चेक दे देते हैं
इसके साथ एक चेक ले लीजिए, क्लियर हो गया, चेक दे दिए और बैंक में हम चेक जमा कर दिए। उसको पता है कि भाई एक बार के लिए हम मुसीबत टाल दिए, 2 दिन के लिए टाल दिए चेक देकर, है ना, बोले भैया 2 दिन बाद चेक पक्का जाएगा, आप लेके जाइए, अब बिना मेरे से पूछे डाल दीजिएगा बैंक अकाउंट में, आपका चेक क्लियर हो जाएगा। कोशिश किया बेचारा कि उसके पहले वो पैसा डाल दे बैंक में कि ताकि उसका चेक क्लियर हो जाए, लेकिन वो कर नहीं पाया। इसीलिए उस मजबूर आदमी को हम चोर चोट्टा चमार पैकेट मार कह रहे हैं, क्योंकि उसका चेक जो है वो मेरे पास है, हम अपने बैंक में ले जाकर जमा कर दिए। बैंक जब उसके बैंक में गया क्लियर करने तो पता चला कि उसके बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं है ना। तो चेक अब हम तो सोच के रखे कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, लेकिन अरूप एंड कंपनी जो था वो हमको वो चोर चोट्टा चमार पैकेट मार था, वो एग्जैक्टली बैंक में उसके पैसा नहीं था, बैंक में उसके पैसा नहीं था। तो हमारे बैंक अकाउंट में जो हम सोच के रखे थे कि पैसा बढ़ गया, वो क्या हो गया, घट गया। हम पहले बढ़ा के रखे थे, देखो अरूप एंड कंपनी का चेक को हम बैंक में भेजे थे, हमारे बैंक अकाउंट में डेबिट हो गया था। अब वो चेक हमको नहीं मिला, वो हमारा पैसा हमको नहीं मिला, तो हम लोग अरूप एंड कंपनी का कॉलर पकड़ेंगे, कॉलर ऊपर उसका जर्नल एंट्री है। भाई सुन ना, थोड़ा स्थिर हो गया, तुम लोग आपस में वो सब बाद में बात करना। क्या बोले हम, अगर अरूप एंड कंपनी का चेक डिजोनेट हो गया है तो हम लोग अरूप एंड कंपनी का कॉलर पकड़ेंगे, है ना, कॉलर ऊपर होता है, इसलिए अरूप एंड कंपनी अकाउंट डेबिट होगा, कॉलर ऊपर इसलिए, है ना, लॉजिक। अरूप एंड कंपनी क्या होगा, डेबिट होगा। दूसरा चीज, बैंक में पैसा डिजोनेट हो चुका है तो बैंक भी गुस्सा होगा, इतना मेहनत करवा दिया, उसका पैर पकड़ेंगे, है ना, पैर नीचे होता है, इसलिए बैंक क्रेडिट होगा। अरे सीधे नहीं समझे, लॉजिक समझिए। बैंक में मेरा पैसा कम हो गया, इसलिए बैंक क्रेडिट हो गया, बैंक क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। और अरूप एंड कंपनी मेरा फिर से डेटर हो गया, एसेट्स इंक्रीजेस, डेटर बढ़ गया, इसलिए अरूप एंड कंपनी वापस डेबिट हो गया, है ना। और एसेट्स डिक्रीजेस, बैंक अकाउंट कम हो गया, इसलिए बैंक हमारा क्रेडिट हो गया। तो हम लोग एंट्री क्या लिखेंगे, अरूप एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक, अरूप एंड कंपनी में लिखेंगे टू बैंक, तो बैंक में क्या लिखेंगे, बाय अरूप एंड कंपनी, ये कैश बुक है ना, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, सीधा सीधा बात। देखिए तुम्हारा बहुत सिंपल था, पहले तुम बता दिए, बहुत बढ़िया किए, लेकिन इसको समझाने में देखो कितना देर गया। सर डिसऑनर होना तो इलीगल हो गया, एक मिनट, इसको पहले कर दे फिर क्वेश्चन। तो यहाँ पे तारीख 29 बाई अरूप एंड कंपनी लिखेंगे ना, रुपया कितना लिखेंगे, 2730 हमारे बैंक अकाउंट में कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज करिए आप, बैंक में 2730, हाँ सर बाउंस रहने पर तो चेक वो इलीगल होता है, ये चीज ये इलीगल है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे मतलब बोला हुआ है कि इस टाइम तक बैंक में पैसा आ जाएगा, लेकिन वो जब पार्टी गया पैसे निकाले तो वो एक तरह से इलीगल हो गया, तो बैंक फाइन दे सकते हैं, देता है, तो इसके लिए बड़ा केस होता है, लेकिन बैंक वाले जनरली फाइन लेके छोड़ देता है, तो जो फाइन लेगा तो वो कौन भरेगा, वो लॉस दोनों भरता है लॉस, मतलब अल्टीमेटली वो गिरता उसी के ऊपर है जिसका चेक था। बट एक बार तो मेरा बैंक अकाउंट मेरे अकाउंट से काटेगा ना, एक बार हम लोग, लेकिन हम लोग लेंगे तो अरूप एंड कंपनी से बोलेंगे आपके कारण मेरा चेक बाउंस हो गया, आपके कारण मेरे बैंक से इतना कटा है, आपके तो उस चार्ज के साथ क्रेडिट कर देना, और क्या लिख देना बाई बैंक चार्जेस, अलग से कर देना, ऐसा एंट्री भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, ऑफिस का कैश बैंक में जमा कर दिया, नॉट नॉट नॉट, फिर अफेयर हो गया, बताओ, पूरा कैश बुक में कैश और बैंक के बीच में अफेयर चलता रहेगा, है ना। फिर जमा हो गया, बैंक डबल कॉलम हुए, फिर जमा हो गया, एंट्री क्या लिखेंगे, बैंक टू कैश लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश, पहले अमाउंट बाद में, पहले लिख दो टू कैश, तारीख 30 बाई बैंक टू कैश,
टू कैश बाई बैंक। कैश लिखेंगे तो रुपया कहाँ लिखेंगे? बैंक में कितना रुपया? 2400। 2400। और बैंक लिखेंगे तो रुपया कहाँ लिखेंगे? 2400। और एलएफ के कॉलम में सी लिख देंगे ना। अब टोटल करेंगे कैश कॉलम को, टोटल करिए जल्दी फटाफट। जल्दी बताओ। कैश में होगा डेबिट साइड में 10,240। 10,240। इधर भी लिखेंगे 10,240। इसमें से इन सबको माइनस करके बाई बैल सी डी, तारीख 31, बाई बैल सी डी 10,240 में से सबको लेस करो। दहेज में ले जाएंगे कैलकुलेटर यूज करो। 10,000 नहीं, एक जब क्या है ना पूरा प्लास्टिक से एकदम बाइंडिंग करवा के लिख रहा है। सर 340 माइनस ये माइनस 2730 माइनस 4770 माइनस 2400 340। इसमें कितना बचा? 340। अब इसका बैंक का टोटल करो। अरे 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 कहाँ लिख रही है? दोनों तरफ थोड़ी लिखना है। सर 16,590। सर रुक, बैलेंस कैरेट डाउन नहीं लिखेंगे। अब इसका टोटल करो। अरे रुक तो बाबा, पहले बैलेंस कैरेट डाउन ही तो लिखे। बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक में लिखेंगे ना 340। पहले ये 10,240 तुम किसको जोड़ी थी? कैश को। कैश के कॉलम को ना। अरे बैंक का आया है 60। अरे चुप चुप, पहले एक चीज क्लियर होने दो। ये 10,240 कैश का जोड़ी थी ना। हाँ। तो उसी को यहाँ पे लिख दिया ना 10,240। फिर कैश का सब माइनस करके 340 बचा, तो 340 बिठा दी, है ना। अब बैंक को टोटल करेंगे 16,590। 16,590 और यहाँ पर भी लिखेंगे 16,590। और अब 16,590 में से इन तीनों को माइनस करो। 8,370। 8,370 समझ गई है ना? समझे कि नहीं? 8,370। और फिर यहाँ पर जनवरी 1 2016 टू बैल बीडी 340 8,370। ये बैलेंस आपका बीडी हो जाएगा। और ये रहा आपका पूरा कैश बुक डबल कॉलम। सीख गए हम लोग।